हाँ जी, देखिए अलजेब्रा चल रहा था और उसका फर्स्ट कंसेप्ट हमने बात कर रखी थी। देखिए क्या बात हमने करी थी, बीजगणित। हेडिंग डाल लीजिएगा बीजगणित। और बीजगणित में हम ये वाला कंसेप्ट हम देख रहे हैं बेटा, क्या है हमारे पास एग्जामिनर x प्लस में 1/x बराबर में क्या दे देगा n, यानी एक घात से दो घात यानी दुगनी घात बात करेगा। यानी आपको क्या क्या अभी मैं एक ही बात पूछ रहा हूँ, अगर हम बात करें तो ये तो कैसे धनात्मक है, क्या ये पॉजिटिव है। दूसरा क्या दे सकता है, x प्लस माइनस में 1/x बराबर में क्या दे सकता है, n आपको दे सकता है, बराबर क्या दे सकता है n। और इससे क्या क्या कहेगा वो कि साहब आप इसका दो घात ज्ञात करके बताइए। तो इसका दो घात यानी एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए कहेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर बात करें तो इसमें भी क्या है, ऋणात्मक से दो घात ज्ञात करने के लिए कहेगा, आपको एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर ज्ञात करने के लिए कहेगा। देखिए ध्यान से देखिए, धनात्मक से धनात्मक दो घात, ऋणात्मक से एक घात यानी घात दुगनी हो रही है, बस ये कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, क्या हो रही है, घात दुगनी हो रही है। ऐसे केस में जो ये वाला मान है, यहाँ कुछ भी हो, यहाँ कुछ भी हो, उसके साथ में हमने सूत्र बनाना सीख लिया था, एन स्क्वायर माइनस में क्या होता है दो, यानी ये धनात्मक से मैं धनात्मक जाता तो माइनस का दो घटाऊंगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगर मैं ऋणात्मक से इधर जाता हूं तो ये सूत्र तो बनने वाला है एन स्क्वायर माइनस में दो, तो आप प्लस में दो आपका बनने ही बनने वाला है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये चीजें हम कर चुके हैं। तो देखिए हमारा जो कंसेप्ट आगे चलेगा वो क्या चलने वाला है, हमारा कंसेप्ट ये चलने वाला है आपका x प्लस में 1/x इसके बराबर में n दिया हुआ है, या x माइनस में 1/x इसके बराबर में n दिया हुआ है। तो इनसे हमारे को क्या ज्ञात करना है, इनसे हमारे को ज्ञात करना है दो घात भी ज्ञात करना है, x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर। अभी हम ये पढ़ रहे हैं, आगे हमें इससे क्या ज्ञात करनी है, एक घात से एक घात भी पढ़ सकते हैं, यानी एक घात से हम जो है एक घात यानी ऋणात्मक एक घात भी ज्ञात करना है। इससे क्या ज्ञात करना है, इससे हमारे को चार घात भी ज्ञात करना सीखना है, चार घात भी ज्ञात करना सीखना है। इनसे क्या ज्ञात करना सीखना है, इनसे देखिए धनात्मक दो घात देखा हमने, ऋणात्मक दो घात भी ज्ञात करना सीखना है, इनसे ऋणात्मक दो घात भी ज्ञात करना सीखना है। इनसे क्या ज्ञात करना सीखना है, इसी इन्हीं पदों से हमें क्या ज्ञात करना सीखना है, इन्हीं पदों से हमें तीन घात भी ज्ञात करना सीखना है। तीन घात आपका कैसा धनात्मक भी सीखना है, और तीन घात आपका कैसा, तीन घात आपका कैसा ऋणात्मक भी हमें सीखना है। चार घात सीख चुके, तीन घात पांच घात भी हमें सीखना है। एन आपका जो है पांच, इसकी पांच घात प्लस में 1/, में एक्स की घात पांच ये भी सीखना है। एक्स की घात 6 प्लस में 1/, में एक्स की घात 6 कैसे ज्ञात किया जाए ये भी सीखना है। ये सारी बातें हम सीखना चाहते हैं, ठीक है। हमें ये दे देगा और इनमें से कोई सा भी बात हमसे पूछ सकता है, ये सारी बातें हम करना चाहते हैं। अभी हमने केवल एक ही बात सीखी है, इनसे ये वाले दो घात ज्ञात करना सीखे, यानी घात का क्या करना, दुगुना करना सीखा है। एक ही बात सीखी हमने, ठीक है। तो चले आगे, तो हम बात करना चाह रहे थे, सारी बातें हम सीखेंगे, इनसे ये जो भी मान आएगा उनके बारे में हम बात करें। अभी हमने कल ये सीखा है एन स्क्वायर अगर धनात्मक है तो माइनस का दो करते हैं, ठीक है, धनात्मक है तो माइनस का क्या करते हैं, दो करते हैं। एक बात हमने सीखी है, चलिए आ जाइए वापस से हम बात करना स्टार्ट करते हैं, आ जाइए। तो देखिए कल तक का जो हमने सीखा था उसका एक शॉर्ट रिवाइज में कराना चाह रहा हूँ, कोई बच्चा आ जाए तो यहाँ से उतार लेना भाई। हमने बात करी थी आपको x प्लस में 1/x बराबर में क्या दे दिया जाए n, तो इसका रिजल्ट क्या आता है आपका x स्क्वायर प्लस में 1/x, दो घात पूछे तो क्या करते हैं n स्क्वायर माइनस में दो, जब धनात्मक से धनात्मक बात की जाए। और अगर यही बात हमसे कैसे कर ली जाए, ऋणात्मक माइनस में 1/x बराबर एक घात दे दी जाए, तो ऐसे केस में हम x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर देखें तो क्या आता है n स्क्वायर प्लस में दो आता है। दोनों बात ध्यान है आपको, लेकिन इनके साथ कुछ दे दिया जाए, इनके साथ कुछ भी दे दिया जाए, मान लीजिए a आपका x दे दिया जाए प्लस में 1/b और आपका क्या दे दिया जाए, आपका जो है c x आपको दे दिया जाए, ठीक है, बराबर में क्या दे दिया है n आपको दे दिया जाए। तो इस केस में रिजल्ट क्या निकलता है, a का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर और x स्क्वायर। ऐसे केस में हम जो रिजल्ट निकालते हैं, n स्क्वायर तो लिखना ही लिखना है, n स्क्वायर तो लिखना ही लिखना है। बाकी हम क्या करते हैं यहाँ पे, आप लिखते हैं माइनस के दो, और a और b तो ऊपर गुना होता है, नीचे क्या होता है c। अब abc की जगह कोई भी अंक दे सकता है, abc की जगह कोई भी अंक दे सकता है, ये बात हमने लास्ट क्लास में कर चुके हैं। अब इसी के साथ हमने ये भी देखा था कि अगर आपका उल्टा केस हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे a आपका x दिया हुआ है प्लस में 1/, में आपका b और x दिया हुआ है, सामने क्या दिया हुआ है n आपको दिया हुआ है। तो ऐसे केस में अगर हमें पूछा क्या जा रहा है, हमें पूछा जा रहा है b का स्क्वायर और x का स्क्वायर प्लस में 1/, में a का स्क्वायर और आपका x का स्क्वायर। अगर आपसे पूछा जा रहा है x का स्क्वायर, आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ से अगर हम बात करें तो x का स्क्वायर आपसे पूछा जा रहा है,
तो बताइए उस केस में क्या करते हैं हम। देखिए उल्टा दे रखा है क्या, या ए है और यहाँ क्या है बी है, तो मुझे इस ए को क्या बनाना है, बी बनाना है। तो मैं उल्टा गुना करता हूँ क्या से, मुझे यहाँ पे किससे गुना करना पड़ेगा, बी बनाना, बी बटे ए से। तो बस यहाँ पे एन चेंज हो जाएगा, बी बटे आपका ए हो जाएगा और ये नया एन बन जाएगा, ये आपका नया एन बन जाएगा और फिर ये जो है आपका वही सूत्र बन जाएगा एन स्क्वायर माइनस में 2। ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए भाई, ठीक है, ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए। इसकी पिन कहाँ गई, चलिए, तो ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए। तो यहां तक की बात हम कर चुके थे कि लास्ट क्लास में, यहां तक की बात हम लास्ट क्लास में कर चुके थे भाई, ठीक है। चलिए यहां तक। तो अच्छा, इसके साथ साथ में देखिए ये आपका जो दूसरा सूत्र था ये कौन सा था, तीसरा, और ये कौन सा था, चौथा, और पांचवा एक और हमने यहाँ से बात करी थी। अगर आपको x, ध्यान दीजिए, x और यहाँ पे प्लस में 1 में x प्लस में 2 दिया हुआ है, बराबर में क्या है n दिया हुआ है, जोड़ने के ठाने की बात कर ली थी हमने। और तो इस केस में आपसे पूछा जा रहा है आपका x प्लस में 2 और इसका स्क्वायर प्लस में 1 में x प्लस में 2 और इसका स्क्वायर आपको पूछा जा रहा है। इस केस में हमें क्या करना है, हमें पद समान करने हैं। यहाँ पे तो दोनों पद समान है लेकिन यहाँ दो थोड़ी ना पद, तो इस केस में इसको समान करने के लिए बताइए 2 से जुड़ जाएगी, तो इसमें क्या करूंगा 2 और जोड़ूंगा, तो फिर इधर भी क्या करना पड़ेगा 2, तो नया n हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक की बात हम कर चुके थे, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है, मैंने प्रैक्टिस भी कराई थी, मैंने क्या करवाई थी, प्रैक्टिस भी करवाई थी। तो चलिए ये जो है अगर किसी ने नहीं उतारा तो उतार लेना बेटा, ये रिजल्ट अब तक का, ठीक है, ये रिजल्ट है। ये उल्टा वाला कंसेप्ट जरूर ध्यान रखेगा, उल्टा वाला कंसेप्ट जरूर ध्यान रखेगा, ये जोड़ने घटाने वाला कंसेप्ट भी ध्यान रखेगा। आजकल यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा। तो ये दोनों तीनों चीजें आपको जो है अब तक की बात हम कर चुके हैं। आ जाइए आज का नया पॉइंट स्टार्ट करते हैं, उतार तो लिया ना, चलिए अगला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने क्या देखा, अब तक हमने देखा एक घात का दुगना करना, एक घात से कितना करना, 2 घात, ये तो देखा था हमने। एक घात से 2 घात देखा, मतलब कंसेप्ट क्या कर रहा है, घात का दुगना। एक घात से अगर हम बात करें 2 घात देखा हमने, यानी घात का क्या देखा, दुगना कंसेप्ट हमने देखा है। अब देखिए अगला कंसेप्ट इसमें एक और देखना चाह रहे हैं, एक घात का मान दिया जाएगा, एक घात से आपको घात का क्या दे देगा, 4 गुना पूछ लेगा, 4 घात पूछेगा, एक घात से 4 घात पूछेगा। तो यानी ये कंसेप्ट आपका 2 बार लगने वाला है। घात का दुगना करने वाला कंसेप्ट कितनी बार लगने वाला है, 2 बार लगने वाला है। मतलब क्या है, यहां से आपको ऐसे दे देगा x प्लस में 1/x, ठीक है, बराबर में मान लीजिए कितना दे दिया इसने, 4 दे दिया, कितना दे दिया 4। और अब आपको क्या पूछ रहा है कि आप मुझे बताइए x की घात 4 प्लस में 1/x की घात 4 वो कितना है, ठीक है। मतलब एक घात से कितनी घात में चला गया, 4 घात में। तो हम डायरेक्ट नहीं जा सकते, यहाँ 2 स्टेप करनी पड़ेगी आपको, कितने स्टेप, 2 स्टेप करनी पड़ेगी। घात को दुगना करने का कंसेप्ट हम जान चुके हैं। एक घात से पहले तो हम करेंगे 2 घात, क्या करेंगे बेटा, एक घात से पहले हम करेंगे 2 घात, जो यहाँ पे n का मान आएगा उससे फिर एक बार और करेंगे, यानी 2 बार घात को दुगना करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यानी यहाँ पे हमने क्या किया, दुगना, फिर हमने क्या किया, दुगना। तो अब हमारी घात क्या हो जाएगी, अब हमारी घात हो जाएगी, यहां से अगर मैं बात करूं तो एक घात से डायरेक्ट 4 गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। अगर 2 बार में दुगने वाला कंसेप्ट लगाऊंगा तो डायरेक्ट 4 गुना होने वाली है, ठीक है। तो इसको प्रोसेस कर लें, क्योंकि यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। एक घात से 4 घात बनाना डायरेक्ट नहीं कर सकते, ये कंसेप्ट आपको लगाना होगा। तो यहाँ पे n का मान कितना बेटा, 4। तो बताइए एक घात से 2 घात के लिए मेरा सूत्र क्या होता है, याद है आपको, n स्क्वायर माइनस के 2। तो n कितना है यहाँ पे 4, तो 4 का स्क्वायर कर दें क्या, बिल्कुल सही, आप 4 का स्क्वायर करिए, 4 का स्क्वायर माइनस 2 कितना हो जाएंगे, 16 माइनस में 2 कितने बच गए, 14। अब नया n कितना बन गया, 14। अब इसको मैं डबल करना चाहता, 2 घात, देखिए घात का दुगना ही तो हो रहा है, घात का दुगना हो रहा है, तो कंसेप्ट 2 ही लगेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वही सूत्र लगाएंगे, n स्क्वायर माइनस में 2 ही लगाएंगे, n स्क्वायर माइनस में 2 ही लगाएंगे। तो लगा दीजिए यहाँ पे भी वही कर, आप बताइए 14 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे और माइनस में 2 करेंगे, 196 होता है, और 196 2 गए तो 196 होता है, स्क्वायर माइनस 2 194, आंसर आ जाएगा 194। एक छोटा सा क्वेश्चन हमने यहाँ समझाया। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखेंगे आप, उतारिए एक बार। एक घात से 4 घात, कुछ नहीं, इसमें 2 घात का कंसेप्ट 2 बार लग जाता है, इसमें 2 घात का कंसेप्ट कितनी बार लग जाता है, 2 बार लग जाता है, ये ध्यान रखेंगे आप। घात को दुगना 2 बार किया जाता है, यहाँ पे घात को दुगना कितनी बार किया जाता है, 2 बार किया जाता है। उतार लीजिए, सबने उतार लिया क्या बेटा,
एक घात से 4 गुना घात करना चाहता है एग्जामिनर, तो कुछ नहीं, यहाँ पे घात को दुगने वाला कंसेप्ट कितनी बार लगेगा? 2 बार लगेगा। यहां तक किसी ने उतार लिया तो आगे बात करें भाई। अगर यहां तक आप लोगों ने उतार लिया है तो मैं आगे बात करना चाहूंगा। उतार लिया बेटा सभी ने? चले आगे, जल्दी उतारे। पीछे जो बच्चे लेट आ रहे हैं फटाफट कर लीजिएगा। एक घात से 4 घात हम बात करना चाह रहे हैं। एक घात से 2 घात का कंसेप्ट जिस बच्चे को अच्छी तरह आ चुका है, इसमें भी दिक्कत नहीं आएगी उसको। उतार लिया बेटा? चले आगे। देखिए इसमें जो क्वेश्चन का लेवल होता है मैं बात करना चाहूंगा। उतार तो लिया होगा सभी ने? जल्दी करिए भाई, जल्दी करिए, आप जो लेट आए हैं जल्दी कर लीजिए। अगला हेडिंग जो पढ़ना चाह रहे हैं ये अब तक कर चुके हैं। अगला हेडिंग है एक घात से 4 घात, मतलब 4 गुना करना है, 4 गुना। अब 4 घात का मतलब है 4 गुना करना है, घात को 4 गुना। ठीक है, 10 को 40 भी कर सकता है, 10 को क्या कर सकता है? 40 भी कर सकता है, 1 को 4 कर सकता है, 400 को 4 गुना कितना हो जाएगा? 400 का 1600 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी कर सकता है। आधी घात का 4 गुना कितना हो जाएगा? आधी घात का 4 गुना 2 हो सकता है। ध्यान रखना, आधी घात का 4 गुना कितना? 2 हो सकता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चले, मतलब क्या है देखिए, आपको एग्जाम में कैसे कैसे बात कर सकते हो, उतार तो लिया। यानी इसमें जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो इस तरीके से बात करेगा। आपको x की एक, अगर मैं बात करूं अंडर का x दे देगा, प्लस में 1 अपॉन में अंडर का क्या दे दिया? x। और यहाँ पे मान लीजिए आपको क्या दे दिया है? 3 दे दिया है। कितना दे दिया बेटा? 3 आपको दे दिया गया है। और अगर आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? x की घात 2 प्लस में 1 अपॉन x की घात 2, तो बताइए क्या करेंगे? आप पहचानने की कोशिश करिए हो क्या रहा है, आपको पहचानना है हो क्या रहा है। बस घात का दुगना हो रहा है, तिगुना हो रहा है, 4 गुना, बस ये आपको पहचानना है, कुछ नहीं पहचानना। वेरी गुड। बस अगर आपको पहचानने लगे तो क्वेश्चन बहुत आसान है। ये इसका मतलब क्या होता है? हमेशा अंडर का मतलब हम जानते हैं कितने होते हैं? 1 बटा, आप बस यहीं से पहचानना स्टार्ट करिए कि साहब 1 बटा 2 घात से कितना हो रहा है? 2 हो गया क्या? 1 बटा 2 से 1 बटा 2 से 2 कब हो सकता है? जब मैं इस घात का क्या करूं? इस घात को अगर मैं इस घात को 4 से गुणा कर देता हूं तो 2 बचेगा क्या? यानी घात का कितना गुना हो रहा है? 4 गुना। घात का कितना गुना हो रहा है? 4 गुना। बस ये आपको देखना होता है, घात का 4 गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, घात का कितना गुना हो रहा है? 4। बस आप कंसेप्ट लगा दीजिए 2 बार, आपको टेंशन नहीं। आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हम, हाँ जी, हाँ, अगर यहाँ से बात करें प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए। ये क्या चीज है बेटा? आपका एन। तो यहाँ पे अगर बात करें तो बताइए, आपका पहले आप 2 घात निकालेंगे क्या? आप यहाँ से पहले आप 2 घात निकालेंगे कैसे? यानी आप इसकी 2 घात कितना आएगी? इसकी x प्लस में 1 अपॉन x आने वाली, और यहाँ पे एन स्क्वायर माइनस में 2 करेंगे आप, बताओ कितना हो जाएगा? एन का मतलब 3 का स्क्वायर माइनस में 2 कितना? 7 आ गया क्या? अब यहाँ पे आपने पहले तो दुगना करा इसको, ठीक है, अब फिर इसको दुगना करना चाह रहे हैं, तो यहां से आप कुछ नहीं, अब आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना चाहते हो, 7 का स्क्वायर माइनस 2 कितना आ जाएगा? 47। तो यानी आपको पहचानना है केवल कि घात 1 गुना हो रही है, 2 गुना हो रही है या 4 गुना हो रही है, बस ये चीजें पहचानना है। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखिए आप, उतार लेना इसको। ये बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, अंडूड वाला जो है बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, बच्चे समझ नहीं पाते हो क्या रहा है इसमें। ठीक है, चले क्या? घात का 4 गुना हो रहा है, यानी 1 बटा जो 2 घात थी उसको 4 गुना करा तो मेरे पास कितने आ जाएगी? 2 घात आ जाएगी। ठीक है, अब कितनी घात हो आपको चेक करना खुद को आना चाहिए, आपको उसको चेक करना खुद को आना चाहिए। एक क्वेश्चन और दे दें, एक क्वेश्चन और देखिए आप। हमने पहले इसमें क्या करा? इसको 2 गुना करा, फिर घात को क्या किया? दुगुना। तो अब क्या हो गई? डायरेक्ट यहां से यहां देखता हूं तो कितनी गुना हो गई? 4 गुना हो गई। ठीक है, यहां से यहां देखता हूं तो 2 बार करते हैं तो 4 गुना की घात हो जाती है। चले एक बार और देखिए आप। उतार तो लिया बेटा आप लोगों ने? उतार लिया, यानी आंसर तो कितना आ रहा है हमारे पास? 47। नेक्स्ट देखिए आप देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। आपको दिया हुआ है x की घात 5, x की घात 5 दिया हुआ है, और प्लस में 1 अपॉन x की घात आपको फिर से 5 दिया हुआ है, और सामने आपको दे दिया गया है 4 दिया गया है। कितना दिया बेटा? 4 ज्यादा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये 4 दिया हुआ है और आपको पूछा जा रहा है x की घात 20 प्लस में 1 अपॉन में x की घात 20 को ज्ञात करके बताइए। आप देखिए हो रहा क्या है, घात कितनी गुना हो रही है? 5 से कितनी हो रही है? 20। बस ये देखिए आप कि घात कितनी गुना हो रही है,
यानी ये आपको देखना है कि ये 5 से आपकी 20 गुना हो रही है क्या, मतलब 20 हो रही है तो इसका मतलब कितने गुना हो रही है, 4 गुना हो रही है। तो मैं 4 एक साथ तो 4 गुना कर नहीं सकता, मुझे 2 बार 2 स्टेप में करना होता है इन चीजों को, मुझे 2 स्टेप में करना होता है। तो यानी आप यहाँ पे पहले क्या करेंगे, आप इसका दुगुना करेंगे घात का, इसका दुगुना करना कितना 10 प्लस में 1 अपॉन में आप क्या करने वाले हैं 10। तो n का स्क्वायर कितना 4 का स्क्वायर माइनस में 2 कर दूं क्या, कितना आ जाएगा इसका, यहाँ पे अभी हमने सोल्व किया था आपका जो है 14 इसका आंसर आएगा, कितना आ जाएगा 14, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 14, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। फिर अब इस घात का फिर से मुझे दुगुना करना है, यहाँ दुगुना करा यहाँ दुगुना करूंगा, दोबारा फिर से करना है। यानी यहाँ पे आप इसको 20 बनाना चाह रहे हैं, घात को दुगुना करना चाह रहे हैं, दुगुना करना चाह रहे हैं। तो बताइए यहाँ पे जो n का मान अब आया है इसको क्या करें, n स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर माइनस में 2 कितना आ जाएगा 194 उतार लो। तो नहीं आपको क्वेश्चन को घुमाने के लिए उसके पास बहुत सारे तरीके हैं, बस आपको देखना है घात कितनी गुना हो रही है। चलिए बेटा आगे, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बात करिए आप, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बात करिए। अगला क्वेश्चन दें आपको, यहां तक कोई दिक्कत है उतार ले बेटा। देखिए एक क्वेश्चन और करिए, इसी कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन और करिए आप, इसी कंसेप्ट पे मैं आपको एक क्वेश्चन और देना चाहूंगा। एक घात से 4 घात करना सीख रहे हैं, यानी यहाँ पे 2 स्टेप होगा, ये एक घात एक का इसका 4 गुना हो गई, यानी 4 गुना हो चुकी घात, बस ये देखना है कि घात कितना गुना हो रही है, 4 गुना हो रही है या नहीं हो रही, बस ये कंसेप्ट आपको देखना आना चाहिए भाई। चले आगे आ जाए, देखिए और अब जो लेवल है क्वेश्चन का उस तरीके देना चाहता है। आपको दे दिया x की घात कितनी है, x की घात 1/4 प्लस में 1 अपॉन x की घात कितनी है 1/4, और सामने आपको कितना दिया हुआ है, सामने मान लीजिए 3 दिया हुआ है, आपको पूछा जा रहा है x प्लस में 1 अपॉन x का मान कितना है। बस पहचानिए हो क्या रहा है, घात कितनी गुना हो रही है वो देखने की कोशिश करिए आप। आपकी घात यहाँ पे कितनी है 1/4 है क्या, कोई भी घात 1/4 से कितनी हो गई 1 हो गई, कोई भी घात 1/4 से 1 हो गई, मतलब कितना गुना हो गई, आपने इसको किससे गुना करा कि 1 हो गई, 4 से गुना करा क्या, ये 4 से 4 कट गया 1 हो गई, मतलब घात 4 गुना हो रही, बस ये पहचानिए। अगर आपने पहचान लिया तो आपका कंसेप्ट आपके क्लियर है, ठीक है। तो इसका मतलब है 1/4 घात है और मेरी घात कितनी हो गई, तो इसका मतलब 4 गुना हो रही है क्या, बिल्कुल ये 4 गुना हो रही है, और 4 गुना होने का कंसेप्ट हम जान चुके हैं। पहले इसका दुगुना करेंगे, ठीक है, दुगुना आप बार बार लिखने की जरूरत नहीं, अब डायरेक्ट करिए आप, यानी इसका दुगुना करना चाहते हो, 2 गुना करना चाहते हो तो n का स्क्वायर माइनस 2 करते हो क्या, तो यानी कितना आ जाएगा आपका, आप लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस में 2 कितना आ गया 7, यानी अब n कितना आ गया 7, दुगुना करने पे 7 आ गया, फिर इसका दुगुना करिए, बताइए 7 का स्क्वायर माइनस में 2 कितना आ जाएगा आपका 47, आप ऐसा करेंगे आगे, ठीक है। अब आप जो है आपको कंसेप्ट समझ में आ गया कि घात को 4 गुना करना है तो मुझे 2 बार स्टेप करना है, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट करना स्टार्ट कर दीजिए इसको, ठीक है। कर लेंगे क्या, या फिर पूरा लिख के बताएं, जरूरत है ऐसा लिखने की, आपको बस यही करना है एग्जाम में, तो यही करना है आपको, अगर हम 4 बार ऐसा करना चाह रहे हैं तो यही करना है एग्जाम में, ठीक है बेटा। चलो एक क्वेश्चन और कर लो लास्ट, इससे फिर अगला पॉइंट सीखेंगे हम। चलो मैं 2-4 क्वेश्चन दे रहा हूं आपके लिए, ठीक है, आपके लिए 2-4 क्वेश्चन दे रहा हूं, 4 घात पे, एक घात से डायरेक्ट हम 4 घात पे जाना चाहें तो उसको कैसे करें, उतार लिए, यहां तक कोई दिक्कत, इसको उतार लेना भाई, ये 4 घात का आंसर आ गया भाई, इसका आंसर कितना आ गया आपका 47 आ जाएगा। आगे चले, ओके, आपको करना है इन क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, आपको दे दिया x की घात 100 प्लस में 1 अपॉन x की घात 100 बराबर में आपको दे दिया गया है 5, आपको बताना है, 5 ज्यादा बड़ा हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, आप इसको कर लीजिए अंडरूट में 5, आपको बताना है x की घात 400 प्लस में 1 अपॉन x की घात 400 का मान आप लोग बताएंगे। अगला क्वेश्चन करिए आप लोग, जो भी है आप लोग करिए, x की घात 3 बटा ध्यान रखिए, x की घात आपको दे दी गई है 3/8 दे दी गई है, 3/8 दे दी गई है, प्लस में 1 अपॉन x की घात 3/8 दे दी गई है, और सामने आपको क्या दे दिया गया है, सामने आपको 4 दे दिया गया है, आपको याद करना है x की घात 3/2
प्लस में 1/x की घात 3/2 आपको ज्ञात करके बताना है। आपको चेक करना है केवल कि घातें क्या हो रही है, घातें 2 गुना हो रही है या 3 गुना हो रही है, 4 गुना हो रही है, बस ये कंसेप्ट देखना आप। कर लेंगे क्या? इस तरीके से कोई भी कंसेप्ट हमारे पास आ जाता है तो हम बात कर सकते हैं इसकी, ठीक है। दोनों क्वेश्चन उतार लीजिए आप, फिर नया कंसेप्ट सीखेंगे आज हम। हमने घात को दुगना करने वाला कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से सीखने की कोशिश करी है। घात को दुगना करने वाला कंसेप्ट हमने अच्छी तरह सीखने की बात करी है भाई। चलिए अब इसमें एक और कर लीजिए, आपको और अच्छी तरीके से बात करेगा। मिटा देंगे इसको, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है, चलो दिक्कत है किसी को, उतारिए। जल्दी उतारिए। क्या मैं हिंट दे दूं आपको क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? आप देख पा रहे हैं 100 से क्या हो रही घात है 400, कितना गुना हो रही है? तो बहुत अच्छे तरीके कर सकते हैं आप। यहाँ पे क्या हो रही है, देखिए 3/8 लिखा हुआ है और आगे क्या लिखा हुआ है 3/2। 3/2 का मतलब क्या हो रहा है? तो ये क्या करना चाह रहा है एग्जामिनर? किससे गुना कर दिया इसने? 4 से। 4 से कट गया तो 2 आ गया, यानी घात कितने गुना? 4 गुना। बस वो देखना आपको, दुगना हो रही है घात या 4 गुना हो रही है, बस इतना सा आपको देखना है। तो यानी आजकल इस तरह के क्वेश्चन देने लग गया है, यानी एक घात से डायरेक्ट 2 घात की बात नहीं करता है वो, बस ये देखना चाह रहा है बच्चे को कंसेप्ट आता है या नहीं आता है। घात 4 गुना दिख रही है, घाट 2 गुना दिख रही है या 3 गुना दिख रही है, ऐसा देखना आता है या नहीं आता, बस वो देखना चाहता है। बाकी तो कंसेप्ट वही लगेगा। कर लेंगे बेटा, ऐसी चीजें कर लेंगे आप लोग, बस आपको देखना है। यानी यहाँ पे भी घात कितनी गुना हो रही है? 4 गुना हो रही है। यानी आंसर निकालना बहुत आसान है। बताइए यहाँ पे आप इस पहले क्वेश्चन को अगर हम बात करते हैं तो आप पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करते हैं, n स्क्वायर माइनस 2 करते हैं क्या? तो यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कट जाएगा क्या? तो यानी कितना बच जाएगा? 3। फिर अगले स्टेप में फिर से आप करना चाहेंगे तो बताइए क्या करने वाले हैं? 3 का स्क्वायर माइनस 2 कितना हो जाएगा? 7 आ जाएगा, ठीक है। बताओ यहाँ पे आप 2 बार करना चाह रहे हैं, ये n है तो इसका स्क्वायर माइनस 2 कर दूं तो एक बार तो कितना हो गया? यहाँ पे 14। फिर इसका स्क्वायर माइनस 2 कर दूं तो कितना हो जाएगा? कितना? 100। यानी 2 बार प्रोसेस करना है, ऐसे आंसर करना है एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में तो ऐसा ही करना है आपको, ठीक है। सूत्र भी नहीं लिखना है एग्जाम में, तो इतना प्रैक्टिस करिए आप। सूत्र भी नहीं लिखना है, इतना प्रैक्टिस करिए आप, ठीक है बेटा। तो ये है आपको जो सोल्व करने का तरीका, तो ये आगे चले। यहाँ तो कोई दिक्कत है? आप इसको उतार लीजिएगा। आंसर आपका ये आएगा, इसका आएगा 194। 4 घात जब हम बात करते हैं ऐसे। हाँ बेटा, पीछे समस्या कोई बात नहीं बेटा, कोई समस्या है तो यहाँ से बात कर लीजिए आप। आवाज तक यहाँ तक आ रही है आपकी? चले बेटा आगे, यहाँ तक हम बात। कोई समस्या बताइए बेटा, है कोई समस्या? नहीं है, बोलिए। नहीं बेटा, चलो कोई बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा, कोशिश तो मैं पूरी कर रहा हूँ, बात इसमें इतना टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी एक क्वेश्चन देख करके हम आगे निकल जाते हैं। मैंने बहुत सारे कंसेप्ट दिए जो आजकल पूछे जा रहे हैं, इस तरीके की बात कर रहा है भाई। आगे चलिए, आ जाओ। देखिए बेटा, आप लोग अब तक जो क्वेश्चन स्टार्ट कहां से कर रहे थे? अब तक आप क्वेश्चन कर रहे थे x प्लस में 1/x से। यहाँ पे क्या होता था? n। और हमें क्या पूछता था? हमें पूछता था 2 घात पूछ ले, या फिर हम वही बात करें 4 घात पूछ ले, ऐसे तो पूछता था भाई। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता था। अगर हम यहाँ से बात करें तो यानी हमारा क्वेश्चन जो स्टार्ट होता था ये वाला, इसका जो भी मान हमें दिया जाता था, उससे हमें 1 घात से 2 घात दुगना पूछता था क्या? 1 घात से 2 घात यानी दुगना पूछता था हमारा, ठीक है। अब तक तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन देखिए एग्जामिनर अब जो है क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करेगा? क्वेश्चन स्टार्ट करेगा x से। आपको x का मान दे देगा, x का जो भी मान आपको दे देगा, और आपसे फिर क्वेश्चन मान लीजिए, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेगा आगे। अब क्वेश्चन देखिए, अगर आपको x का मान दे दे तो इससे ये बनाना आता है क्या? बना लेंगे आप, ठीक है। अगर आपको x का मान दे दे तो इससे ये बनाना आना चाहिए आपको, ठीक है। ये बनाना आना चाहिए, तो आ जाइए। यानी हम जो अगला स्टेप करने वाले हैं इससे, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से x का मान देकर के फिर आपको 2 घात पूछेगा। x का मान देकर के क्या पूछेगा? 2 घात पूछेगा भाई, ठीक है। जैसे x का मान क्या दे दे? अगर हमें x का मान ये दे दे या अगर x का मान हमें ये दे दिया, मान लीजिए x बराबर में अंडरूट का 3 प्लस में अंडरूट का 2 दे दिया, और क्या पूछेगा? हमें पूछेगा x का स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर। अब बताइए कहां से लाएं? यहाँ पे x का मान दिया है और यहाँ पे स्क्वायर पूछ रहा है। बीच की चीज खा गया वो, बीच की चीज खा गया क्या? यानी बीच की चीज खा गया, लेकिन बीच की चीज लाना जरूरी है हमारे लिए। यानी इससे पहले हमें क्या बनाना आना चाहिए?
इससे बनाएंगे हम, इससे क्या बनाने वाले हैं, इससे बनाने वाले हैं x प्लस में 1 अपॉन एक्स, और जो फिर n आएगा उससे फिर हम निकाल लेंगे n स्क्वायर माइनस में 2। ठीक है, तो यानी यहाँ पे ये 2 स्टेप में अब जो क्वेश्चन स्टार्ट करेगा यहाँ से। तो चलो यहाँ से सीखना स्टार्ट करेंगे। आप कंसेप्ट उतार लीजिए। अगला टाइप नंबर ये है, अगला जो भी टाइप है x से अगर क्वेश्चन स्टार्ट करता है तो ये कंसेप्ट आपको सीखना है। ठीक है, एक घात से 2 घात तो पढ़ चुके हम, लेकिन अब क्वेश्चन वहां से स्टार्ट ही नहीं करेगा, यहां से स्टार्ट ही नहीं करेगा, वो तो x से स्टार्ट करेगा। तो x से पहले ये बनाना सीखूंगा, फिर बाद में 2 घात 3 घात 4 घात जो भी पूछे बता दूंगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करेंगे x से। अगला टाइप जो भी आप लिख लेना भाई। x का मान देने पर 2 घात 3 घात 4 घात जो भी पूछे वो निकालना सीखेंगे हम। उतार तो लिया ना, उतार लीजिए। जो भी मैं हेडिंग डालूं बेटा उसको अलग से पॉइंट लगा के लिखा करो आप। ये टाइप वाइज क्वेश्चन आप इस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए। बाकी तो शीट में तो भी मैं फटाफट करा दूंगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा टाइप आ गया कौन सा टाइप गया। ठीक है, तो वो चीजें आपको ध्यान रखते हैं। चले भाई, कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं? अगर एक्स का मान दे दे तो फिर 2 घात 3 घात 4 घात कुछ भी पूछ सकता मैं। उतार तो लिया ना, चलिए हम सोल्व करना चाहेंगे। इधर आ जाइए। पहले तो आपको मैं पहला ही कंसेप्ट बताना चाह रहा हूं, यानी आपको x का मान कितना दे दिया, x का मान दे दिया अंडूड में 3 प्लस में अंडूड में 2, आपको ये दिया हुआ है। इससे पहले आप ये बनाना सीखिए। आप क्या बनाना सीखेंगे? आप x प्लस में 1 अपॉन एक्स बनाना सीखिए। आप इसका मान क्या आएगा, n का मान, इनको सोल्व करेंगे तभी तो आएगा। आ जाइए यहाँ पे, मैं बनाना सीखना चाह रहा हूँ इसको। बताइए x का मान कितना दिया हुआ है, अंडूड 3 प्लस में, तो इसकी जगह में क्या लिख दूं? आप लिख सकते हैं अंडूड का 3 प्लस में अंडूड का 2। ठीक है साहब। अच्छा मुझे बताइए, अब प्लस का चिन्ह 1 बटा इस x की जगह भी क्या लिख दूं? भाई ये दोनों समान तो है, यानी ये दोनों समान है। तो आप यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं? आप लिखने वाले अंडूड का प्लस में अंडूड का। ये चीज आपको सोल्व करनी है। काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा सर, काफी। अगर इसका जो भी मान आएगा वो क्या आएगा? n आएगा। जो भी मान आएगा वो क्या आएगा? n आएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा, इसको सोल्व करना है। इसका जो भी मान आएगा वो क्या आएगा? n आएगा। लेकिन आ जाइए, हमें इतना बड़ा नहीं करना है। पहले हम सीखना चाहेंगे इसके लिए पहले इसके लिए 1/x ज्ञात करना सीख ले क्या? पहले 1/x का मान ज्ञात करना सीख लीजिए आप। ठीक है, 1/x का मान आ जाएगा तो मैं डायरेक्ट यहीं लिख दूंगा, डायरेक्ट इसी की जगह लिख दूंगा मैं। चलो सोल्व करते हैं इसको। बताइए बेटा, 1/x का मान निकालना चाह रहे हैं तो बताओ। 1 आपस क्या आएगा यहाँ पे? अंडूड का 3 प्लस में अंडूड का 2, यही तो आएगा। अच्छा ऐसा कहीं पढ़ा सकोगे? परिमेयकरण पढ़ाया था? अगर आपको परिमेयकरण का कंसेप्ट आता है तो फटाफट आंसर बोल दीजिए। हम आंसर कैसे निकालते हैं आपको पता है। इस कंसेप्ट में हम क्या करते हैं, इसी संख्या को चिन्ह बदल के ऊपर भी गणना करते हैं और नीचे। और मैंने डायरेक्ट ट्रिक्स भी बता रखी है, तो ऐसा कभी भी आ जाता है तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे क्या लिखेंगे? चिन्ह बदलेंगे। आप चिन्ह बदलिए, चिन्ह बदलना है और नीचे क्या लिखना है? अंतर लिखना है, अंतर लिखना है। नीचे इसका संख्याओं क्या लिखना है? अंतर लिखना है। तो मुझे बताइए इसका मान, यानी हम बात करना चाहें तो यहाँ पे आंसर मेरे पास क्या आने वाला है? चिन्ह बदलिए इन दोनों का, अंडूड का 3 माइनस में अंडूड का 2, और दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 1। तो यानी हमारे पास 1/x का जो मान आया वो कितना आ गया? हमारे पास आ गया अंडूड का 3 माइनस में अंडूड का 2। उतार लीजिए यहाँ तक। ठीक है, आगे इसका बहुत शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूं मैं, लेकिन एक बार में पूरा प्रोसेस बता देता हूं। आगे आप देखते आंसर देंगे, लेकिन प्रोसेस जिस बच्चे को आएगा वो गलती नहीं करेगा। प्रोसेस जिस बच्चे को आएगा वो गलती नहीं करेगा भाई। अंतर किस किस का लिया हमने? अंतर लिया है जो ये 3 था और ये 2 था, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। और इन 3 और 2 के, अंडूड के 3 और अंडूड के 2 के बीच में जो चिन्ह था उसको मैंने बदल के लिखा है यहाँ पे। चले आगे। यहां तक दिक्कत है किसी बच्चे को? यहां तक किसी भी बच्चे को दिक्कत हो तो बात करिए आप। दोबारा समझाएं। चलो देखिए, एक बार वापस आ जाए आप लोग। ठीक है, एक बार वापस आ जाए आप लोग। हाँ कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए। यहां से देखिए x का मान मैंने क्या दिया था आपको? अंडूड का 3 माइनस प्लस में दिया, प्लस में था ना अंडूड 2। मुझे इससे 1/x ज्ञात करना है, 1/x बनाना है इसको। ठीक है,
तो मैं क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ पे लिखने वाला है एक तो ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या लिखेंगे अंडर का 3 और प्लस में अंडर का 2, ऐसे तो लिखेंगे आप, ऐसे लिखने वाले हैं आप, ठीक है। तो यानी इसका परिमेयकरण का पूरा कंसेप्ट हम ऐसे कहते हैं कि इसको चिन्ह बदल करके आप ऊपर लिखिए, ये पुरानी क्लासों में बता चुका हूँ, चिन्ह बदल करके नीचे भी लिखिए, आप पुरानी क्लासों में बता चुका हूँ, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऐसे केस में हम बात करें तो ये एक बार धनात्मक और एक बार ऋणात्मक आ गया क्या, यानी ऐसे केस में हमारे पास क्या बचेगा, अंडर का 3 माइनस में अंडर का 2 और नीचे क्या बचने वाला है, अंडर का 3 का स्क्वायर माइनस में अंडर के 2 का स्क्वायर, ये बचेगा ना। तो मुझे बताइए यहाँ पे आपका अंडर इससे कट गया क्या, और ये भी इसका अंडर कट गया, तो ऊपर क्या बचा आपका अंडर का 3 माइनस में अंडर का 2 और इन दोनों का अंतर कितना 1। यानी आप जब भी कभी भी इस पद से यानी x से आपका 1/x निकालना चाहते हैं, 1/x आप निकालना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप संख्या के क्या कर दीजिए, उलट करके चिन्ह बदल कर लिख दीजिए और नीचे क्या लिख दीजिए अंतर। क्या किया मैंने, चिन्ह बदला है और नीचे क्या लिखना है अंतर, बस। चलें उतार लीजिए जिनकी समझ में नहीं आया, इस चीज पे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। उतार लिया ना, चलिए देखिए वापस आ जाइए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वापस आइए आप लोग। मैं ये कहना चाह रहा हूँ x बराबर में आपको क्या दिया हुआ है अंडर के 3 और प्लस में अंडर का 2, ठीक है। और मुझे ध्यान देना है, मुझे क्या चाहिए, मुझे पूछा जा रहा है, पहले मैं ये ज्ञात करना चाहूंगा x प्लस में 1/x, ये तो करना चाहूंगा मैं। अभी हमने इससे क्या ज्ञात करना चाहा था, ये बनाना चाहा था क्या, बताइए। इसको बनाया तो हमने क्या आंसर आया था, इसका तो चिन्ह बदलेंगे, अंडर का 3 माइनस में और नीचे क्या रहा था 1, लिखो नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे बताइए आप इसको सोल्व करना चाहते हैं, इस x से आप इस पद को ज्ञात करना चाह रहे थे, बताओ इसका मान तो कितना लिखेंगे, x का मान दिखा हुआ सामने, क्या लिखने वाले हैं आप लिखने वाले हैं अंडर का 3 प्लस में अंडर का, ऐसे लिखेंगे आप। चलो ठीक है, बताओ इस पूरे पद का मान क्या लिखने वाले हैं, यहाँ आ गया ना हमारे पास, तो हाँ आप लिख दीजिए इसको लिख दीजिए एक बार, प्लस का चिन्ह तो ये प्लस का चिन्ह, अंडर का 3 माइनस में अंडर का 2। तो बताइए इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो क्या आने वाला है, इसको हम सोल्व करते, देखो ये आपका माइनस का है अंडर का 2 और ये क्या है प्लस का, ये तो कट गई, ये 2 बार आ गई क्या, यानी कितना आ गया हमारे पास सोल्यूशन 2√3। इसका मतलब है 2√3 आया है, ये एक बार उतार लीजिए आप, ठीक है। हम ट्रिक्स बन चुकी है हमारे पास, अब इतना सोल्व नहीं करेंगे आगे, हमारे पास ट्रिक्स बन चुकी, अभी आप बताऊंगा क्या ट्रिक्स बनी, आप उतार लीजिए इसको। अगर आपको ये n दिख गया, ये n दिख गया, तो अब चाहे 2 घात पूछे, चाहे 3 घात पूछे, चाहे 4 घात पूछे, कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं आप, ठीक है ना। अगर आपको ये n दिख गया है तो आपको 4 घात पूछे, चाहे 5 घात पूछे, कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। उतार लेके बेटा, मैंने इसको सोल्व किया तो मेरे पास ये चीज आई, मैंने इसको जो है सॉल्यूशन यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पे ट्रिक्स क्या आ रही है, यहाँ पे देख लीजिए भाई, यहाँ पे ट्रिक्स क्या आ रही है, हम यहाँ से बात करें तो देखिए एक बार वापस आप देखिए यहाँ पे, आप बताइए, मैं वापस लिखना चाहूंगा इसको तो उतार लिया सभी ने, उतार लिया। देखिए मुझे क्या कहा जा रहा है, x का मान कितना दिया जा रहा है, ध्यान से देखना, x का मान कितना दिया जा रहा है अंडर का 3 प्लस में अंडर का 2। मुझे अगर इससे x प्लस में 1/x ज्ञात करना है तो आंसर कितना आया था, आंसर कितना आया था 2 में, बताओ इसमें कोई रिलेशन दिख रहा है क्या, हाँ ये आपका ये कहलाता है प्रथम पद, ये क्या कहलाता है प्रथम पद, और ये क्या कहलाता है दूसरा पद, दूसरा पद। ध्यान देखिए क्या करना चाह रहा हूं, आपको एक x से अगर आपको ये पद चाहिए तो जो प्रथम पद होता है, जो प्रथम पद होता है उसको क्या कर देते हैं दुगुना, यानी यहां पे आंसर आएगा, यहां पे आंसर आएगा 2 गुना प्रथम पद, बस। यहाँ पे आपकी ट्रिक्स बन चुकी है, हम इतना सॉल्यूशन करने के बाद हमने डायरेक्ट ट्रिक्स निकाली है, 2 गुना पहला पद जो भी है उसको क्या कर दीजिए आप दुगना कर दीजिए, आपका इसका मान आ जाएगा।
ठीक है, आपको इसका मान आ जाएगा, उतार लीजिए, पहला पद जो भी दिख जाए उसको दुगना कर दीजिए, आपको इसका मान आ जाएगा और ये पूरा पद क्या कहलाएगा, आपका n कहलाएगा। अब आगे आपको 2 घात पूछे चाहे 3 घात पूछे आप कर जाएंगे। ठीक है, प्रोसेस तो मैंने बता दिया है, लेकिन आगे से मैं ऐसे ही करूंगा। लेकिन अंतर क्या होना चाहिए इनका बीच, अंतर एक होना चाहिए, अंतर इनके बीच क्या होना चाहिए एक। और एग्जाम अधिकतर केस में आपको अंतर एक ही देता है, ऐसे क्वेश्चनों में इनके बीच अंतर आपके पास क्या होना चाहिए, अंतर आपका एक होना चाहिए, तब आप डायरेक्ट की ट्रिक्स लगा देंगे। अगर अंतर एक नहीं तो फिर प्रॉपर तरीके सोल्व करेंगे, जो हमने प्रॉपर तरीका बताया था वैसे आपको सोल्व करना पड़ेगा। अब क्वेश्चनों पे आ जाए थोड़ा, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं थोड़ा सा। उतार लिया भाई, तो मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन ये था, ध्यान दीजिए, मिटा देंगे इसको, यहां तक उतार लिया आपने, ये ट्रिक्स है, ये ट्रिक्स है, इसको उतार लेना भाई। आ जाओ, मेरा क्वेश्चन ये था, ध्यान दीजिए, मैंने आपको क्वेश्चन ये दिया था कि साहब x बराबर में क्या दिया हुआ है, अंडूड का 3 प्लस में अंडूड का 2, और आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है x का स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन x का स्क्वायर, ये ज्ञात करना है। तो इससे अगर हमें x दिया हुआ है तो x से पहले हम क्या ज्ञात करें, हम ज्ञात करेंगे x प्लस में 1 अपॉन x, और वो क्या होता है हमेशा पहले पद का दुगुना, कितना हो जाएगा 2 अंडूड में 3। वेरी गुड, यहां तक अगर आप पहुंच गए तो ये क्या कहलाएगा, अब n कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा n। अगर इस एक घात से दो घात पर जाना चाहते हैं, एक घात से दो घात पर आप जाना चाहते हैं तो क्या करते हैं, n स्क्वायर माइनस 2 तो करते हैं आप, तो बता दीजिए यहाँ पे हल कर दीजिए आप, n स्क्वायर माइनस में 2, n की जगह कितना लिखेंगे आप 2 रूट में 3 और उसका स्क्वायर माइनस में 2, ये 2 जो रूट में आया है ये जो स्क्वायर इस पे भी लगेगा, इस पे भी, इसका तो कितना होगा 4 और इसका कितना होगा 3, 4 के 12 और 12 में से कितने गई 2, n से कितना आएगा, तो यानी आपका आंसर आएगा 10। उतार लीजिए, हम क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे अब आगे। क्वेश्चन x से स्टार्ट करके 2 घात 4 घात कुछ भी जा सकता है, x से स्टार्ट करेगा और 2 घात पूछ सकता है, 4 घात पूछ सकता है, 6 घात पूछ सकता है, वो कंसेप्ट आपको आना चाहिए। क्वेश्चन की स्टार्टिंग x से करेगा एग्जामिनर, तो ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए भाई। हमने क्या करा, कुछ नहीं करा, जो प्रथम पद था प्रथम पद उसका दुगना करा है, प्रथम पद का क्या करा मैंने दुगना, यहाँ पे 2 गुना प्रथम पद, 2 गुना क्या किया हमने प्रथम पद किया है, 2 गुना क्या किया हमने प्रथम पद किया है। जल्दी करिए आप, आगे चले, अगर आपने उतार लिया है तो आगे चलना चाहिए हम। एक और बात, अरे अभी बहुत सारी बार बताऊंगा, इसको उतार तो लीजिए आप, उतार लीजिए, मैंने अभी 15 मिनट इसी बात को बार रिपीट कर रहा हूँ बेटा, इसका मतलब आपका ध्यान नहीं है, ठीक है, इसका मतलब ध्यान नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी मैं ध्यान, मुझे पता है आपका ध्यान कहाँ रहता है, ठीक है, फिर भी हाँ, मैं उस समय का वेट करता हूँ जब आपका ध्यान इधर हो जाए, इसलिए मैं 2-3 बार चीजों को रिपीट करता हूँ बेटा, ठीक है। चले, इसमें गलती आपकी नहीं बेटा, हमारे परिवेश की है, हमें छठी क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक हमें उस प्रोसेस में डाला ही नहीं जाता कि आपको कंपटीशन में पास होना है, ठीक है, हम मजे मजे में पास कर जाते हैं 10वीं तक, ठीक है, पास कराने वाला हमें पता है कौन पास कराता है। चले, तो ये चीजें हैं, हाँ, तो उसकी टेंशन न करें, आपकी जो 6 साल की जो कमी है वो एक साथ नहीं निकलती, मुझे पता है, मुझे 6 बार रिवाइज कराना पड़ता पॉइंटों को, ठीक है। चले बेटा, मैं आप ही को ध्यान में रख के बेटा क्लास चला रहा हूँ, नहीं तो मैं अब तक तो कोई ये मान लीजिए टॉपिक खत्म हो जाता मेरा, ठीक है। चले आगे चले, आपका मतलब है ऐसे बच्चे जो चाहते हैं कि साहब हमें सक्सेस होना है वो चीजें समझने की कोशिश करें, उनके लिए देखिए आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन, एक्स का मान मुझे यहाँ पे दे दिया गया है, एक्स का मान यहाँ पे दे दिया गया है, अंडूड का आपको दे दिया गया है 4, अंडूड का कितना दिया 4 और यहाँ पे अंडूड का 3 दिया हुआ है, अंडूड का कितना दिया हुआ 3, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या है। यहाँ पे आपको इस तरीके की बात कर ले तो आप बताइए क्या आने वाला है, यानी आप डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते, आपको क्या दिया हुआ है एक्स का मान दिया हुआ है, ओनली एक्स का मान दिया हुआ है, तो पहले आप क्या करेंगे एक्स प्लस में 1 अपॉन एक्स ज्ञात करेंगे, ठीक है, और x प्लस में 1 अपॉन एक्स ज्ञात करने के लिए हमें जो भी यहाँ पे पद दिया जाता है, प्रथम पद दिया जाता है, उसको क्या करते हैं दुगना करते हैं क्या, यानी उसका दुगना कर देंगे, प्रथम पद का दुगना, तो 2 अंडूड में 4 और अंडूड का 4 का निकलता है कुछ 2 आ जाएगा, यानी ये आपका 2 इंटू में 2, n का मान कितना हो गया, n का मान 4 हो गया, क्या n का मान 4 हो गया, वेरी गुड। अब इससे एक घात अगर हमारे को दिख रहा है तो 2 घात ज्ञात करने में कोई दिक्कत है क्या, हमें 2 घात ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं है, हम n स्क्वायर माइनस में 2 लगा देंगे, n कितना आ रहा है 4 का स्क्वायर माइनस में 2, यानी आपका आंसर 14 है।
उतार लीजिएगा भाई, और देखेंगे उतार तो लिया क्या, यानी आप x से स्टार्ट करेगा एग्जामिनर, अब 4 घात में भी जा सकता है, ध्यान रखिए यहाँ पे, अभी मैं 2 घात ही बता रहा हूँ, आप बताइए यहाँ से 4 घात भी निकाल सकते हैं क्या? अगर आपको जो है यहाँ से आपको ये पूछ लेता तो बताइए आप ये भी निकाल सकते हैं शायद, वेरी गुड, आप निकाल सकते हैं, तो यानी आपको x से देकर के कुछ भी मान पूछ सकता है, 4 घात पूछा, अभी 3 घात सिखाया नहीं, में 3 घात पूछ सकता है, ठीक है, 5 घात भी पूछ सकता है, तो ये कंसेप्ट यहाँ तक तो आपको आना चाहिए, यानी डायरेक्ट x से ये चीज कैसे आती है हम देख चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, आगे कुछ ही पूछ सकता है, तो यहाँ पे आगे क्या आएगा, n स्क्वायर माइनस में 2, n कितना है यहाँ पे, n यहाँ पे इसका स्क्वायर माइनस में 2 कितना आएगा 194, बता लीजिए। आगे बात करें क्या, और देख लेते हैं, और देख लेते हैं भाई, इतना उतार लेना, अब मैं 2-4 क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आप लोग खुद करने की कोशिश करना, ठीक है, अब मैं 2-4 क्वेश्चन दे रहा हूं जिसको आप लोग खुद करने की कोशिश करेंगे। उतार लिया बेटा, सबने उतार लिया होगा, इसको लिखिए, आगे लिखिए, देखिए फटाफट हम बात करते हैं इसकी, ये आपके लिए वर्क है। हाँ, पहला क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, x बराबर में आपको यहाँ पे दिया हुआ है अंडूर का 5, ये तो दे दिया था शायद, नहीं दिया था, कोई दिया, अंडूर का 5 प्लस में अंडूर का आपको कितना दे दिया, अंडूर बिना अंडूर की 2 दे दिया यहाँ पे, ठीक है, और आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है x का स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर, इसका मान ज्ञात करके बताइए आप। दूसरा क्वेश्चन आप लोग को दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है x बराबर में x बराबर में अंडूर का 13 और आपको प्लस में अंडूर का 12 दिया हुआ है, अंडूर का क्या दिया हुआ है 12, और आपसे पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर का मान आपसे पूछा जा रहा है। चलें आगे, हाँ जी उतारते चलिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि साहब x का मान आपको क्या दिया हुआ है, x का मान आपको दे रखा है 5 प्लस में अंडूर का 24 आपको दिया हुआ है, तो आपसे पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का मान क्या है। आप अपनी मर्जी से 4 घात भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से बात करें, आपको दे दिया गया है कि x का मान कितना है, x का मान है 3 प्लस में अंडूर का 2 आपको अंडूर का 8 आपको दे दिया गया है, 8 आपको दे दिया गया है, यानी आपसे पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x का मान कितना है, ये आप लोग बताएंगे। कर लेंगे क्या, मेरे हिसाब से आप कर लेंगे। आपको पहचानना क्या है, प्रथम पद, हम डायरेक्ट ये तो नहीं कर सकते, पहले x प्लस 1/x याद करेंगे, ठीक है, पहले x प्लस 1/x याद करेंगे, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को करके लाना है, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को करके लाना है भाई, कर लोगे, और लिख लीजिए 2 क्वेश्चन। अगर यहाँ पे चिन्ह देखिए, ये सारे चिन्ह कैसे हैं, प्लस के, अगर यहाँ पे सारे चिन्ह, इसके पहले उतार लिया ना इतना सारा, पहले उतार लिया, अगर मैं सारे चिन्ह माइनस कर दूं तो क्या होगा, इस बार मैं माइनस कर दूं तो क्या होने वाला है, जल्दी करिए, ये उतार लिया ना सभी ने, सबने उतार लिया भाई, तो ध्यान दीजिए अगला स्टेप, ये सारे चिन्ह कैसे थे, धनात्मक, तो हमें क्या ज्ञात करना था, हमें ज्ञात करना था यहाँ पे साहब x प्लस में 1/x वो क्या आएगा, तो हम क्या करते थे, पहले पद का दुगना करते थे क्या, तो बताइए क्या आने वाला है यहाँ पे 2 अंडूर में 5, और यहाँ पे हमें इसके मान ज्ञात करना है x प्लस में 1/x, इसका मान ज्ञात करना है, तो क्या आएगा, पहला पद का दुगना आएगा क्या आएगा 2√13, कोई दिक्कत है क्या, ऐसे करोगे आप, इसमें बताइए आप, इसमें आप x प्लस में 1/x याद करेंगे, तो पहला पद कौन सा है 5, 5 का दुगना कितना 10 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इस पद का दुगना कराएंगे, यहाँ पे बताइए आप x प्लस में 1/x बराबर कितना आएगा, पहला पद कितना है 3 का दुगना कितना, अब आप आगे तो आप कर सकते हैं, ये n दिख रहा है तो आगे क्या करेंगे n स्क्वायर माइनस 2, सब में n स्क्वायर माइनस 2 लगा देंगे, सब में n स्क्वायर माइनस 2 लगा देंगे, बोलिए भाई कर लोगे नहीं करोगे, कर लेंगे, आ जाओ। लेकिन देखिए एग्जामिनर क्या करता है, एक बार यहां तक का कंसेप्ट आपको आ गया है, वापस उतारने चीज को, यहां पे माइनस का चिन्ह कर दे तो, यहां पे माइनस का चिन्ह कर दे तो अभी क्या होगा,
अब क्या होगा, यहां पे इस बार इसने माइनस का चिन्ह कर दिया, ऋणात्मक कर दिया, तो क्या होने वाला, एन स्क्वायर। दिमाग मत लगाओ, मैं कह रहा हूं इसमें आपको इसका मान निकालना है, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो, आपका प्रथम पद का दुगना ही करना है, यहाँ पे प्रथम पद का दुगना ही करना है, यहां पे चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो, प्रथम पद का दुगना ही करना है भाई। आ जाओ, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ये कहना चाह रहा हूं x बराबर में आपको दे दिया गया अंडूर का 3 माइनस में अंडूर का 2, तो मुझे बताइए x प्लस में 1/x का मान क्या आएगा बेटा, बात नहीं समझने की कोशिश करना। अभी मैंने क्या बताया था आपको, अभी मैंने बताया था x बराबर में अंडूर का 3 दे दिया जाए प्लस का 2 दे दिया जाए, तब हम अब बात करते हैं x प्लस में 1/x का मान क्या आया था। इस केस में हमने क्या करा था, धनात्मक में जो पहला पद था उसका दोगुना किया था क्या, तो यहाँ पे 2 रूट में, तो यहाँ पे भी देखिए अगर ये चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, ये चाहे धनात्मक हो, तो आपके इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, 2 रूट में 3 ही करेंगे, पहले पद का ही दुगना करना है, बस उतार लेना इसको, अगर नहीं उतारा तो उतार लेना, पहले पद का ही दुगना करना आपको, चाहे धनात्मक आए चाहे ऋणात्मक पद आ जाए x का मान, तो प्रथम पद का ही क्या करना है, दुगना करना है। आप सोल्व करके देखना, यही बचेगा आपको, सोल्व करना मैंने बता दिया था, परिमेकरण करके आप सोल्व करके देख लेना, यही बचेगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को करके लाना भाई, जो मैंने पिछले क्वेश्चन दिए थे वो सारे क्वेश्चन आपको करके लाना है, कल हम अगला कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीजें थी जो आपके काम की थी, कल अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे, इसको उतार लेना भाई आप लोग।